हेमलता इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। तो हमारी सहयोगी बता रही थी किस तरीके से देखिए जो मौसम है उसको लेकर हाल बना हुआ है और खासतौर से पहाड़ों से लेके मैदानी क्षेत्रों तक अगर बात की जाए तो ठिठुरन जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और अगर बात की जाए महाकुंभ की तो इसमें आने वाले श्रद्धालुओं को प्रयागराज तक ले जाने के लिए अब भारतीय रेल की जो तैयारियां हैं लगभग पूरी हो चुकी हैं। इसके लिए भारतीय रेल कुल 13,000 रेलगाड़ियों का परिचालन करेगा, जिनमें 10,000 रेगुलर ट्रेनें और 3,000 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान भारतीय रेलवे ने किया है। क्या कुछ भारतीय रेल की योजना है, आइए देखते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज की इस खास रिपोर्ट में। त्रिवेणी संगम स्थल प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां पूरे शबाब पर हैं। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश शासन का पूरा प्रशासनिक अमला तैयारियों को फूल प्रूफ करने में जुटा है, तो वहीं देश भर से प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए भारतीय रेल भी कमर कसकर तैयार हो रहा है। भारतीय रेल देश भर के श्रद्धालुओं को प्रयाग पहुंचाने के लिए तकरीबन 13,000 ट्रेनें चला रहा है, जिनमें 3,134 विशेष रेलगाड़ियां शामिल हैं। ये रेलगाड़ियां यात्रियों की जनसैलाब को संभालने और उनकी यात्रा को सुगम बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। साथ ही कम दूरी की और लंबी दूरी की मेला स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना भी प्रस्तावित है। भारतीय रेल ने 2 वर्षों में तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर कुंभ की तैयारियों को पुख्ता बनाने की कोशिश की है। पूरे कुंभ मेला के दौरान भारतीय रेल द्वारा करीब 13,000 गाड़ियों के परिचालन की व्यवस्था की गई है। करीब 10,000 ट्रिप जो है वो रेगुलर ट्रेन की होंगी, जबकि विभिन्न स्पेशल गाड़ियों के 3,000 ट्रिप कुंभ मेला पीरियड में प्लान किया गया है और उसी के हिसाब से गाड़ियों का परिचालन किया जाएगा। महाकुंभ के दौरान उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रयागराज के सभी स्टेशनों को तैयार किया गया है, जिनमें प्रयागराज जंक्शन, सुबेदारगंज, नैनी, प्रयागराज छिबकी, फाफामऊ, प्रयागराज रामबाग, प्रयागराज संगम और झूसी रेलवे स्टेशनों के नाम शामिल हैं। इन स्टेशनों पर नए प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं। यात्री शेल्टर और वेटिंग रूम का भी निर्माण किया गया है। कुंभ के दौरान करोड़ों भक्तजनों की आवाजाही प्रयागराज में होगी। इस दौरान किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए 21 नए रोड ओवरब्रिज और रोड अंडर ब्रिज का निर्माण किया गया है। इससे लेवल क्रॉसिंग तो खत्म होगी ही, साथ ही सड़क और रेल दोनों सफर सुहाना और सुरक्षित होगा। सभी स्टेशनों के साथ साथ मेला क्षेत्र में अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, स्वचालित टिकटिंग वेंडिंग मशीन सहित कुल 542 टिकटिंग पॉइंट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इनमें प्रयागराज जंक्शन पर ही 132 काउंटर बनाने की योजना है। सनातन धर्म में महाकुंभ को लेकर लोगों की आस्था सर चढ़कर बोलती है और इस आस्था को सरजमी पर उतारने के लिए भारतीय रेल पूरी तौर पर मशक्कत कर रहा है। किसी भी मुसाफिर को प्रयागराज पहुंचने में देश भर से दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए भारतीय रेल कमर कसकर तैयार है। कैमरामैन प्रवीण के साथ नई दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। तो महाकुंभ के लिए महातैयारियां नजर आती हैं भारतीय रेलवे की भी। आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को एक ही मंच पर हजारों शोध लेख और जर्नल मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। 1 जनवरी से योजना के पहले चरण की शुरुआत आज होने जा रही है। क्या है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। एक ऐतिहासिक निर्णय में केंद्र सरकार ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन